आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू कक्षा 10 चैप्टर रचनाएं। तो रचनाएं जो हमारा चैप्टर है उसमें किस तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं, संभावित हैं, उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, 10 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 में बांटने पर बड़े भाग की लंबाई क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि रचना हम किस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार कोई 10 सेंटीमीटर रेखाखंड लेते हैं, यहाँ कोई एक एक्यूट एंगल लेते हैं, इसके समानांतर लाइन इस साइड, तो 2:3, तो ऊपर की तरफ हम 2 निशान लगाते हैं, एक नीचे कितनी तरफ कितने 3, तो 2:3। तो ये 2:3 में बांट तो दिया, लेकिन बड़े भाग की लंबाई, ये लंबाई कितनी होगी इसको हमने बताना है। तो कैलकुलेशन के द्वारा बताएंगे। पहले अनुपात का योग करेंगे, 2 + 3 = 5। तो हमने निकालना बड़ा भाग। बड़ा भाग कौन सा है, इसमें 3 है, तो 3/5 में कुल लंबाई कितनी है 10। 3/5 गुना में 10, तो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी 6। छोटा भाग कितना हो जाएगा 4, बड़ा कितना हो जाएगा 6, तो यहां पर आंसर 6 सेंटीमीटर। इसी तरह का सेकंड सम है, क्वेश्चन नंबर 2, कहता है 9.6 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:1 में बांटने पर छोटे भाग की लंबाई क्या है। अब यहां पर ये कितना है 9.6 सेंटीमीटर, और क्या अनुपात में बांटना है 1 2 3, इधर 1, तो ये हमने बांट दिया 3:1। रेखाखंड कितना 9.6 सेंटीमीटर। तो वही काम करेंगे, दोनों का सम अनुपाती योग जिसको बोलते हैं 4। तो छोटे भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। छोटा कौन सा है 1/4 गुना में 9.6, तो कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। छोटी कक्षाओं में इस प्रकार हम विभाजित करना सीख चुके हैं। पहले अनुपात का योग, फिर उस भाग की लंबाई। तो यहां हमने कौन सा भाग निकाला है, छोटा भाग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कहता है 6 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है। तो इस तरह से स्पर्श रेखा बनेगी, ये स्पर्श रेखा बनेगी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां अगर हम नाम दे केंद्र ओ ले लें, ए पी ए स्पर्श रेखा है, पी ए स्पर्श रेखा, तो इसकी लंबाई हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि त्रिज्या, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये 90 है, तो ये क्या बन जाएगा कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब कोई मर्जी इसमें से आधार ले ले और एक लंब ले ले। तो यहाँ पर लंब मान लीजिए निकालना है, पीए है, पीए का स्क्वायर, आधार कितना है ओ ए मतलब 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये 100, 10 गुना 10, ये 6 को इस साइड उठा लाए तो 36 हो जाएगा। पीए का स्क्वायर 64, पीए स्क्वायर, तो पीए बराबर 64 का वर्गमूल कितना 8 सेंटीमीटर। तो आप मेजर करेंगे इसको, तो कितनी आएगी ये 8 सेंटीमीटर। अगर 8 सेंटीमीटर से गलत आती है तो आपकी रचना गलत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। आगे देखिए, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये तो हम बाहरी बिंदु से तो खींच सकते हैं। अगर वृत्त के ऊपर है यहां, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल एक। यहां आप 90 डिग्री का एंगल बनाए त्रिज्या के साथ, एक स्पर्श रेखा हम उसके ऊपर खींच सकते हैं। आंसर बी। वृत्त खींचने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण का नाम। अब देखिए वृत्त किसके साथ खींचते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में से
यहाँ पर प्रकार रखते हैं, इसको घुमा देते हैं, उसका नाम क्या होता है? रूलर नहीं होता, चांदा नहीं होता, क्या होता है उसका नाम? प्रकार। क्या होता है? प्रकार। कोनों को मापने के लिए ज्यामिति बॉक्स के किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर कोनों को मेजर करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? चांदे का। जो इस तरह का होता है उसको चांदा बोलते हैं, डी भी बोल देते हैं। इस तरह के उसके ऊपर निशान लगे होते हैं, इस तरह के, उसको क्या बोलते हैं? डी। तो ये रचनाओं से संबंधित एमसीक्यू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से A तथा B पर दो स्पर्शरेखाएं PA तथा PB हैं। ये वृत्त, ये दो स्पर्शरेखाएं PA और ये PB। यदि PB 6.5 सेंटीमीटर है तो PA की लंबाई ज्ञात करो। तो PA की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको पता है जो स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां हैं बाहरी बिंदु से ये बराबर होती हैं। बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये 6.5 है तो ये भी कितनी होगी? 6.5। तो कौन सा आंसर? सी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये 7 था। 8, बाहरी बिंदु वृत्त के बाहर तक, यहां वृत्त होगा, 8। क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पर दो स्पर्शरेखाएं जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। कितने डिग्री के कोण पर? 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो रचना करने के लिए केंद्र पर त्रिज्याओं के बीच हमें कितना कोण बनाना होगा? तो ये त्रिज्याएं हैं, कितना कोण बनाना होगा? आपको पता है इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, या चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360। ये 90 होता ही है और ये भी 90 होता है, तो ये फिर कितना बच गया? 120। क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो यहाँ पे कोण कितना होगा? 120 डिग्री। तो आंसर सी। बनाने के लिए रचना 120 डिग्री कोण हमें यहाँ पर बनाना होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9। आकृति में एक चतुर्भुज है PQRS, जिसके अंतर्गत एक वृत्त है। तो PB का मान क्या होगा? PA ये 3.5। आप देखिए इस आकृति को मैं बनाऊं तो ये स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्या है? स्पर्श रेखाएं। तो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो ये PB भी कितना होगा? 3.5। यहां तक 3.5, ये भी कितना? 3.5। तो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इसलिए इसका आंसर सी है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वृत्त के अभ्यंतर में बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये वृत्त है, इसके अंदर कोई बिंदु है, इससे कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? 0 है। तो यहाँ पर 2 लिखा है, जो कि क्या है? असत्य है। जो कि क्या है? असत्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 12 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड किस तरह से बनाएंगे? इसका 2:3 में बांटे। तो इस साइड 2 निशान, ये समानांतर रेखाएं होंगी पहले तो इस साइड कितने निशान? 3। तो 2 को 3 से मिलाएंगे तो 2:3 में बंट जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है? यहाँ पर बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से? पहले दोनों का योग कर ले, अनुपाती योग। 2 + 3 बराबर में 5। तो बड़ा भाग 3 है, बड़े भाग बटा में कुल जो है गुना में लंबाई टोटल कितनी है? 12। तो 36 बटा में 5, 5 × 7 = 35, 1 बच गया, 5 × 10 7.2 सेंटीमीटर रहेगा। ये कितना? 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा है? डी। तो उम्मीद है जो आज के एमसीक्यू है आपने देख लिए हैं और समझ लिए हैं। इसके पहले वाले चैप्टरों के एमसीक्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत